हेलो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जामिया इस्लामिया का बीए पॉलिटिकल साइंस के 2017 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। पार्ट 1 में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक के कवर कर लिए थे। तो जिसको पार्ट 1 देखना होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके जो है पार्ट 1 देख सकते हैं। तो हम इसमें जो करेंगे, हम पार्ट 2 करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के। इससे पहले हम जो है 2016 और 2019 के पेपर भी हमने कवर कर लिए। तो जिसको वो पेपर भी देखने होंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप वो भी वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, एलिफेंट पास इज मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक इज नॉट अ नेशनलाइज बैंक। तो इसमें से जो है कौन सा जो है नेशनलाइज बैंक नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 52 का सी, फेडरेशन बैंक। क्वेश्चन नंबर 53, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज इज सिचुएटेड इन। जो एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है वो कहाँ पे, कोयम्बतूर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कोयम्बतूर। क्वेश्चन नंबर 54, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसिपेंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड। तो 54 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, दिलीप कुमार। क्वेश्चन नंबर 55, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड एट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रांची, ए आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स ऑफ इंडिया, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, विच ऑफ दीज इज और आर इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो 56 का जो करेक्ट आंसर है वो सी, दोनों के दोनों, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 57, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंध्र प्रदेश हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सेकेंड गुजरात हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। तो 57 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, नाइदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर 58, जैद बिन सुल्तान अल नजम was a long serving president of which of the following। तो 58 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यूएई। क्वेश्चन नंबर 59, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अलॉन्ग विथ कार्ल मार्क्स। तो 59 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, फ्रेडरिक। क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, चेन्नई। 61, चूज द ऑड नंबर। तो 61 का अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 62, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द वर्ड और पेयर ऑफ वर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम द 3 वर्ड्स और पेयर ऑफ वर्ड्स। तो 62 में जो डिफरेंट है वो उसका करेक्ट आंसर है वो है डी, एग्रीगेट। 63 का भी करेक्ट आंसर है डी, टोमेटो, पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 64, पहले पढ़ ले, 3 ऑफ द 4 नंबर्स वर्ड्स लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलोंग टू द सेम ग्रुप और क्लास, पिक अप द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो 64 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। 65 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में जो डिफरेंट है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 67, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन दी सीरीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। 7 + 4 11, 11 + 4 15 आना चाहिए, लेकिन 13 है तो ये रॉन्ग टर्म है। क्वेश्चन नंबर 68, इन अ सर्टेन लैंग्वेज पायलट इज रिटन एज LIPTO, देन हाउ MASON विल बी रिटन इन दैट कोड। तो 68 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ठीक है, बहुत ईजी है ये। इन अ सर्टेन लैंग्वेज पेन इज रिटन एज QDM, देन हाउ बुक विल बी रिटन इज दैट। तो इसमें 69 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 70, इफ समर इज कोडेड एज रनर देन विंटर विल बी कोडेड एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, VIOUER। In each of the following questions, arrange the words in a meaningful logical order and then select the appropriate sequence from the alternative provided below each of the group of words। तो जो 71 का जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा इसका बी।
क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, तो 73 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ वर्ड हैज़ बीन गिवन फॉलोइंग बाय 4 अदर वर्ड्स, वन ऑफ विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर फ्रॉम द गिवन वर्ड, फाइंड दैट वर्ड। तो जो 74 का करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट 75 एजुकेशनल, तो 75 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए नेशनल, क्योंकि एन हमारे पास 2 बार नहीं है उसमें। परमानेंट, तो 76 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, हमारे पास ओ नहीं है इसलिए ये वर्ड नहीं मैच हो सकता। क्वेश्चन नंबर 77, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस अरेंज द गिवन वर्ड एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। ये भी आसान है क्वेश्चन, तो 77 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। 78 का भी जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 79, एल is the father of N and P. P is the son of L, but N is not the son of L. So how is N related to L? तो 79 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए डॉटर। क्वेश्चन नंबर 80, showing a photograph to a friend, Ravi says she is the granddaughter of the elder brother of my father. How is this girl related to Ravi? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 82, द जामिया मिलिया इस्लामिया वॉज एस्टैब्लिश्ड टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 82 का वो करेक्ट आंसर है प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 83, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना इज मीन फॉर, तो ये जो थी ये थी रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, तो 83 का करेक्ट आंसर है सी। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज कंसीडर्ड बाय अ बैंक व्हेन इट गिव लोन्स अगेंस्ट LIC पॉलिसी, तो 84 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी सरेंडर वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 85, 10 कमांडमेंट्स वर रिवील्ड बाय गॉड टू, तो 85 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी मोसेस। क्वेश्चन नंबर 86, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर है स्पैम। हु रिप्लेस प्लानिंग कमीशन इन 2015, तो 87 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है अभी? PM मिस्टर नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 88, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल फॉर अ स्पेसिफिक जॉब इज, तो 88 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए ट्रेनिंग। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट essential financial services to the poor people to bring them in the network of financial inclusion, तो इसका करेक्ट आंसर होता है डी अ बैंक अकाउंट वेयर ही और शी कैन सेव स्मॉल अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 90, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन केरला इज द लोवेस्ट अमंग मेजर इंडियन स्टेट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड रीजन फॉर दिस, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सी, केरला हैज़ इन्वेस्टेड हैविली इन प्रमोटिंग literacy and public health and place high priority on social policies. Question number 91, TRAI refers to Telecom Regulatory Authority of India, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, विच इज़ नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, तो 92 का जो करेक्ट आंसर है वो है, इसमें करेक्ट आंसर तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ बेंगलोर है ही नहीं आंसर में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया जो है वो है बेंगलोर, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो गया? नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 93, द नेम ऑफ द यूनियन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो नेम ऑफ द यूनियन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी इंडिया और भारत। क्वेश्चन नंबर 94, परफॉर्मेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तो 94 का जो करेक्ट आंसर है उसमें है वो है 94 का बी। ठीक है, नॉट कंसिडर, तो टेक्सटाइल सेक्टर हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? पहला हम इंक्लूड करते हैं
ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दूसरा हम इंक्लूड करते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो ट्रांसपोर्ट में रोड एंड रेलवेज आ गया, कम्युनिकेशन में टेलीकॉम आ गया। थर्ड में हम इंक्लूड करते हैं सीवेज, और फोर्थ जो हम इंक्लूड करते हैं वाटर और इलेक्ट्रिक सिस्टम। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया। तो हमें अभी तक की हम बात करें, जो हमने चारों पॉइंट बोले उसमें हमने क्या कंसिडर नहीं करा, टेक्सटाइल सेक्टर कहीं नहीं आया। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसमें जो 95 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और वेल्थ टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 96, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन वूल। तो 96 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 97, कलिंगा इन ओल्डर डेज इज नाउ नोन एज। तो 97 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 98, नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ। तो 98 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, कुमान हिमालयस। क्वेश्चन नंबर 99, मेन स्ट्रीमिंग इज अ टर्म एसोसिएटेड विथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी, एजुकेशन फॉर दी हैंडीकैप। क्वेश्चन नंबर 100, लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड इन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कोस्टल आंध्रा। ठीक है, ये था हमारा जो है 2017 का कंप्लीट पेपर। थैंक यू।